से एक ही कॉल पे बात कर रहा हूं और मैं एक ही चीज पूछूंगा आपसे, आप आंसर देना चैटबॉट में, ठीक है क्या? सर, आपके बिजनेस मल्टीप्लायर में ये सब सिखाया जाएगा जो आप चाह रहे हो कि कैसे होगा। अब आप मेरे को ये बताओ, सर कोई भी चीज बिना सीखे अच्छी होती है या सीख कर अच्छी होती है? सीख कर या बिना सीखे, यही लिख सकते हो आप। सीख कर शॉर्ट में एस, बिना सीखे तो लिख सकते हो BS, बिना सीखे। सीख कर, जैसे आप सभी रिप्लाई कर रहे हैं सीख कर, कस्टमर के पास से भी यही रिप्लाई आना है। आप एक थंब रूल मत सुनिएगा, भूलिएगा नहीं कभी भी। विवेक सर ने क्या सिखाया था, जो चीज आपको करवाना हो सवाल उसी के अराउंड होना चाहिए, और अपने सवाल और अपनी बातों के बीच में उससे कई बार हां करवा लेना चाहिए। यस, एक आ गया, यस आ गया। तो सर जो चीज आप करना चाह रहे हो और वो अगर आप सीखें यहां पर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा, ये भी ऐसी है। तो सर बिल्कुल सही जगह है सर, वर्थ मिलेगी आपको और आप जो चाह रहे हैं बिल्कुल होगा। बट एक चीज और बताइए सर, सीख भी गए सब कुछ हो गया, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? वो स्वयं करना पड़ता है या कोई बाहर वाला आएगा? उसका जवाब भी देगा, सर स्वयं करना पड़ता है, क्योंकि सर एक एंटरप्रेन्योर है आप। अब थोड़ा सा आप रेपो बिल्ड कर रहे हैं। सर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, और एंटरप्रेन्योर को पता है कि राइट डिसीजन कैसे लेना है, और एंटरप्रेन्योर बहुत जल्दी समझ जाता है ये मेरे फायदे की चीज है, ये नुकसान की चीज है, और आगे बढ़ जाता है। बातों की ड्राइविंग अपने पास रखनी होगी, बिल्कुल सर। सारा खेल आपकी कंसल्टिंग में यही होता है, हाउ यू आर अप्रोचिंग द कस्टमर, हैंडलिंग द कस्टमर, आंसरिंग द कस्टमर। कई डॉक्टर्स मिलेंगे जिनके बात करने का तरीका देखिएगा, नहीं यार 500 रुपए फीस है लेकिन वर्थ है यार, बच्चों को इंजेक्शन ऐसा लगाया कि पता ही नहीं चला। यूट्यूब देखना कभी कभी आता है ऐसा। वैसे ही यहां पर ऐसा है कि आपने मेडिसिन ऐसी दी, काम कर गई। आगे बढ़ते हैं इसके साथ में, एग्जाम्पल काफी हो गए। तो अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे, इसको आपको अकॉर्डिंग प्रोफाइल सिचुएशन डिपेंड करेगा कि क्या बोलना है। आगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस मल्टीप्लायर कैसे देंगे आप? आपने कई बार सुना हुआ है, तो आप बताएंगे सर ये बिजनेस ट्रेनिंग का और एक मोटिवेशनल से भरा हुआ 5 घंटे का फिजिकल सेमिनार है या फिजिकल वर्कशॉप है। वैसे सेमिनार फिजिकली होता है, ना लगाए तो भी चलेगा, सेमिनार बोल सकते हैं, या फिजिकल वर्कशॉप है। और आपको पता है 2 लोकेशंस पे होने वाला है। साथ ही साथ इस 5 घंटे में सर ऐसा इंगेजिंग सेशन होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि 5 घंटे कब निकल गए। ये लिखी नहीं है यहाँ पर, ये आपको अंदर से बोलनी होगी। बहुत कुछ लिखना संभव नहीं है एक प्रेजेंटेशन में, कुछ चीजें आपको भी बतानी है, हर कुछ रेबोटिक नहीं लगना चाहिए। और 50 स्ट्रेटेजी मिलेगी जिससे आपके बिजनेस की कायाकल्प चेंज होने वाली है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन आप करेंगे तो, सीखने के बाद, सिखा तो हम देंगे। अब कार ड्राइविंग आती है, मैं चलाऊंगा ही नहीं तो क्या होगा, कहां से फाइनल होगा? राइट। आगे, और सर इसमें सीखने को जो मिलेगा ना, बिजनेस की स्ट्रेटेजी 50, वो तो है ही है। स्किल्स में आपको बिजनेस की स्किल्स, पीपल स्किल्स, मैनेजरल स्किल्स खुद भी सीख सकते हैं, और जब अच्छे लीडरशिप के तौर पर आप उभर कर सीखेंगे तो अपनी टीम में भी सिखा सकते हैं। ये उसको बताएं आप। और एक सबसे बड़ा ब्लंडर जो हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूं, इट्स अ ब्लंडर, वो ये है कि हम प्रोडक्ट का सिर्फ और सिर्फ क्या है, लाइनें लिख के देते हैं आपको, इसमें सीट ऐसी मिल रही है, ये मिल रही है, फोटो मिलेगा, हम सिर्फ ये बता रहे हैं। अभी हम आएंगे उस पर। उसको अगर आपने खेलना सीख लिया, उस पर आपने जवाब देना सीख लिया, मंथन एक बार कर लिया, सर आपको चैलेंज है कि मतलब आप अपनी क्लोजिंग खुद करोगे, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। यू विल से, सर मेरे को ना अब RTH की जरूरत नहीं है। क्यों सर, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं ही बन गया, अब तो बिल्कुल अच्छे से बात कर सकता हूं, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। आदि वहां पर आगे बढ़ते हैं। सर इवेंट के बेनिफिट यहीं से शुरू हो रहा है, जो बताने वाला था। इवेंट के बेनिफिट पाते हैं या फीचर, वो हम आगे तय करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है बेनिफिट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है बेनिफिट। फीचर तो मिलने ही मिलने हैं भाई, फीचर तो मिलने ही मिलने हैं। अमृत जी, बेनिफिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप ये बता पा रहे हो। सर अगर आप इस इवेंट में आते हैं ना, 50 स्टडीज सीखते हैं ना, साथ ही साथ आपको पता है क्या होगा फायदा? फायदा ये होगा कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे। एक्सपैंड कर पाओगे मतलब फुटप्रिंट लिखा है, इसकी विजिबिलिटी बढ़ा पाओगे। आज आपकी ब्रांच या आपकी दुकान हो सकता है दिल्ली में है, नोएडा में है, लखनऊ में है, MP में है, CG में है, राजस्थान में है, साउथ में है। अब आप अलग अलग जगह पर जाओगे तो विजिबिलिटी बढ़ रही, फुटप्रिंट। आज ग्वालियर में है तो कल भोपाल में भी एक ब्रांच आ गई, आपकी एक दुकान इधर भी आ गई, इस प्रकार से। आगे, एम्पलीफायर रेवेन्यू।
अब इस फोकस को थोड़ा ध्यान रखिएगा, एम्पलीफायर रेवेन्यू स्ट्रीम, अभी कुछ भी, अब रेवेन्यू की बात है तो आपको कभी कभी शब्दों में लगता है कि सर ये एम्पलीफाई के आगे मैं समझ नहीं पाया तो मैं बोला ही नहीं। सर इसको ना थोड़ा समझो आसपास के शब्दों से। एम्पलीफायर सुना है, उससे क्या होता है एक बार सोचिएगा। एम्पलीफायर का यूज करते हैं तो क्या होता है जब गाने वगैरह बजाते हैं, तो है ना। तो यहां पर रेवेन्यू लिखा है, तो भाई रेवेन्यू को घटाने की बात तो होगी नहीं, तो रेवेन्यू बढ़ाने की बात हो रही है, एम्पलीफाई करने की बात हो रही है। साउंड बढ़ता है ना वहां पर, अच्छा होता है ना। तो यहां पर भी बिजनेस में रेवेन्यू को बढ़ाने की बात हो रही है, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। परिजात सर आपको आवाज आ रही है, क्लियर है, समझ आ रहा है सर, थैंक यू। आगे बात करते हैं, एम्पलीफाई के बाद मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज लगा ये तो पता ही है आपको, कुछ शब्द हो सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जो बहुत कुछ पता आप समझ रहे हैं। प्रॉफिट को मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। अगेन सब तो बढ़ ही रहा है, कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज करना है, इसको ही बढ़ाना है, शब्द बदल गया थोड़ा सा। आगे, अब जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो आप जो डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो वहां ऑप्टिमाइजेशन करते हो अपने ऐड को, तो ऑप्टिमाइज करते हो तो क्या होता है, आपकी लीड का कॉस्ट और कम कर पाते हो और अच्छा कर पाते हो, तो इधर भी कैश फ्लो को अच्छा मेंटेन कर पाओ। अट्रैक्ट मोर कस्टमर, कौन नहीं चाहता ये। सर आप चाहते हो, बातों बातों में बताकर, सर आप चाहते हो ना ये कस्टमर बढ़े, 1 करोड़ पे जाना है 50 लाख से, और कैसे जाना है ये सब तो चाहिए ना, तो ये सब सिखाएंगे सर, ये बेनिफिट है, ये आउटकम आने का है अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं सीखकर। कौन सी 50 स्ट्रेटजी। आगे क्या है, आप अपनी जो कॉस्ट को है आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे इफेक्टिव तरीके से, जो भी कॉस्ट में आप खर्चा कर रहे हो, जो भी आप कह रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग में लगा रहे हो, चाहे आपके पास ऑपरेशंस में लगा रहे हो, सेल्स पे खर्चा कर रहे हो, लर्निंग पे खर्चा कर रहे हो, ऑटोमेशन पे खर्चा कर रहे हो, अच्छे से उसको क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे आप। सही जगह खर्चा हो रहा है कि नहीं, कम से कम हो रहा है कि नहीं। साथ ही साथ एक्सप्लोर कर पाएंगे फिजिकल, डिजिटल एंड जियोग्राफिकल एक्सपेंशन को, और भी अच्छे तरीके से आप इसे एक्सप्लोर करके आगे की तरफ ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आगे बात करें, इंप्लीमेंट कर देते हैं अगर आप ये सब चीजें, तो आपको ये सब भी सीखने को मिलेगा कि आप कैसे ऐसा इंप्लीमेंटेशन करें कि आपका जो मार्केटिंग में जो कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए, ऐसी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी आप। साथ ही साथ फोस्टर कस्टमर लॉयल्टी। अब फोस्टर, अभी एक नया शब्द आ गया, क्योंकि कहते हैं नए नए शब्द सीखोगे तो आपको और मजा आएगा बोलने। कस्टमर वो जो रहेगा ना आपका, वो कहेगा नहीं यार इसको पता है, सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कस्टमर कहेगा मन में नहीं यार, यार इसको पता है। बढ़ाना, बढ़ाने को देखो नया शब्द बताया, मुझे नहीं पता था। तो कस्टमर की लॉयल्टी मतलब क्या है, आपके लॉयल कस्टमर बढ़ाना है, क्योंकि लॉयल्टी अगर बढ़ाते हैं तो पता क्या होता है, सर ने बताया था, विवेक सर ने, कस्टमर अगर लॉयल्टी के साथ आता है ना तो आपकी एडवोकेसी करने लगता है आगे जाकर, प्रचार प्रसार, और उसका फायदा क्या होता है, वो अपने साथ और लोगों को लेके आता है। आप भी ले गए थे ना कभी जियो के सिम, भाई तू भी चला, 5G नेटवर्क बड़ा तगड़ा आ रहा है, कहाँ एयरटेल में लगा है, कहाँ जियो में लगा है, कहाँ आइडिया में लगा है, जियो में नहीं आइडिया में, है ना। तो आपने एडवोकेसी की, तो आपको ये थोड़ा सा समझना है कि लॉयल कस्टमर आपको बढ़ेंगे सर। फोस्टर मीन्स, बहुत हिंदी में जाओगे तो लालन पोषण टाइप शब्द मिलेगा आपको कहीं पे, लेकिन इससे वही है बढ़ाना, ग्रोथ ही तो होती है ना उससे, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दूसरा बेनिफिट क्या है, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स की तरफ अगर आप देखें, जो बडिंग कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए वो अच्छी और इफेक्टिव बिजनेस मॉडल को बिल्ड कर पाएंगे। अपने जो भी आइडिया एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पराजीत सर, अमृत सर, अमित सर, हरीश सर, विकास सर, वो अपने उस आइडिया को एग्जीक्यूशन से पहले अच्छे से वैलिडेट कर पाएंगे कि यार इससे मुझे फायदा हो रहा है, नुकसान होना है। आफ्टर द वैलिडेशन ही कैन एग्जीक्यूट, और अच्छे से उन्हें पता रहेगा मुझे कितना नुकसान की संभावना है या फायदे की संभावना है। साथ ही साथ एक ऐसा हाई परफॉर्मेंस का कल्चर सेट कर देंगे, बिल्ड कर लेंगे कि उनको मजा आएगा कि नहीं यार पिछले साल मैंने इतना रेवेन्यू किया, अगली बार भी इतना हो या इससे ज्यादा हो। कल्चर सेट कर देंगे का हाई परफॉर्मेंस का। एग्जाम्पल थोड़ा हटके दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा। कहते हैं कि इंदौर एक नाम है जगह का, एमपी में, सबसे मतलब कह लीजिए क्लीनियस्ट में, क्लीनिंग सिटी में उसका नाम आता है, वो अवार्ड जीतता रहता है हमेशा। तो उनको आदत पड़ गई है कि पिछले बार हम आए थे, अगली बार भी हम ही आएंगे, अगली बार भी हम ही आएंगे। कभी इंदौर विजिट हो, या ऐसा नहीं कि एक ही शहर है, और भी शहर है, लेकिन आई डोंट नो इंदौर का नाम कैसे आता है, जब वहां घूमोगे दिखेगा कि नहीं है, क्लीनिंग है। और भी जगह छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत देखा, बट एग्जाम्पल में क्यों दे रहा हूं, रिलेवेंसी बता रहा हूं कि एक कल्चर का, तो उनको हैबिट हो गई है कि भाई इंदौर को ये अवार्ड मिलना चाहिए। वैसी कंपनी में हाई कल्चर को जब एक बार वो ट्रेनिंग लेकर सीख लेंगे, इस अपने बिजनेस की जो मल्टीप्लायर सेशन से जो 50 स्टडी सीखेंगे, और अपने बिजनेस में 50 लाख से जब 1 करोड़ टर्नओवर पे कोई जाएगा, या जितना भी वो खींच के ले जाएगा आगे,
उसको क्या होगा, आदत लगेगी, तो यार मुझे इससे ज्यादा ही जाना है तो पीछे नहीं आना। कल्चर सेट कर पाएगा हाई परफॉर्मेंस का। अब आप कह रहे होंगे मैं उधर का एग्जांपल क्यों दिया, समझाने के लिए आप, ठीक है। आपके पास देख लो, आप ही के पास देख लो, आप जो पहले अपने आप की पर्सनैलिटी को लेकर चलते थे, क्या आज वही पर्सनैलिटी है? नहीं। आप एक कुछ मेंटेन करते हो, समथिंग दूसरा और दिखने में, पहनने में, उठने में, बैठने में, संगत में, राइट, पर्सनल डेवलपमेंट में। तो आप वो चीज मेंटेन करते हो। तो क्यों करते हो? क्योंकि अब आपका एक बेंचमार्क बन गया है, यानी यार इससे नीचे तो आने का नहीं। एक टाइम था लोग पैदल जाते थे कटिंग कराने, आज का एक टाइम है गाड़ी से उतरना नहीं नीचे पहले। कल्चर सेट कर दिया है आपने। वैसी एग्जांपल दे रहा हूं, हाई परफॉर्मेंस का कल्चर। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ऑड लगे, बट मैंने समझाने के लिए एग्जांपल दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाई परफॉर्मेंस कल्चर सेट हो गया, आगे स्टूडेंट आएगा। ऑन्टरप्रेन्योर जो बडिंग कर रहा है, सीख रहा है अभी ऑन्टरप्रेन्योरशिप, वो उसके लिए फायदा आ गया। अभी आगे स्टूडेंट, स्टूडेंट के क्षेत्र में जो जो स्टूडेंट है, हमारी टारगेट ऑडियंस जो वहां पे आती है, वो क्या कर पाएंगे आप, बिजनेस की प्रैक्टिस जो है ना उसको, और उसमें एक्सपोजर मिलेगा उनको। बिजनेस करने के लिए जो सोच रहे हैं ना, उनको और एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि सच्चाई तो यही है दोस्तों, पढ़ाई करने के बाद दो ही काम तो होता है, मुझे जो समझ में आता है। और तीसरा काम आपको पता ही है, वो भी बताए थे। पहला काम क्या है, या तो मैं जॉब करूं, दूसरा काम है या तो मैं बिजनेस करूं, और तीसरा काम है या तो मैं कुछ भी नहीं करूं। तो इसलिए मैंने बोला था दो ही। अब दो में भी ध्यान से समझना है। पराजीत सर क्या है, परिजात सर आपका नाम ना, बीच में ए लगा देता हूं, समझ आऊंगा, कई बार पहले भी हुआ रीजनल सेशन। तो यहां पर जो है एक्सपोजर जो मिलेगा, तो सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट ना जब अपना बिजनेस नहीं कर पाता है, या उसकी इच्छा जॉब में ही करने की होती है, तो भी वो जहां जॉब कर रहा है वो भी तो एक बिजनेस है। तो जब सारी बिजनेस की स्ट्रैटेजी कलाएं सीखेगा, वो दूसरे के बिजनेस में इंप्लीमेंट में लगा देगा। रिजल्ट क्या आएगा, उसको ग्रोथ मिलेगी, इसको शाबाशी मिलेगी, इसको प्रमोशंस मिल सकते हैं, आएगा ना बेनिफिट। तो देखिए, लर्न एंड डेवलप सॉफ्ट स्किल सीखेगा, अपने अंदर में एक नए चेंजेस लेकर आएगा, इंक्रीज कर पाएगा अपनी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को। और आगे क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट आगे जाकर जॉब बताया था, वर्किंग प्रोफेशनल में शिफ्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट अपनी स्किल सेट पे सीख कर गया, लेकिन जब जॉब प्रोफेशनल आएगा, स्टूडेंट से वो कर्व होकर चेंज होकर इधर गया, या डायरेक्ट कोई हमारे पास आया, उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, ये सब कुछ सीखा हुआ रहेगा, तो क्या होगा, स्टैंड आउट एंड एक्सेलरेट योर करियर ग्रोथ, करियर में ग्रोथ मिलेगी, बताया था। भाई जो चीज है, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग हो, सेल्स बढ़ा के दे रहे हो कंपनी को, मार्केटिंग अच्छी करके दे रहे हो, लीड्स अच्छी लाकर दे रहे हो, कस्टमर हैंडलिंग अच्छे से करते हो, क्लोजिंग अच्छे से करके दे रहे हो, हर जगह तो यही है, अच्छा प्रोडक्ट प्राइसिंग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपको शाबाशी नहीं मिलेगी। शाबाशी के साथ साथ मनी भाई भी बढ़ाया जाएगा। मनी भाई आएंगे तो आप खुश होंगे, डेजिग्नेशन भी बढ़ेगा, करियर की ग्रोथ आ गई ना। आगे, ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्रोफेशनल टू एंटरप्रेन्योर्स। आप भले ही अभी प्रोफेशनल हो, आप देख रहे हो मैंने सीखा, मैंने बिजनेस में ये स्ट्रेटेजी लगाई, उनको फायदा हुआ, मुझे ग्रोथ मिली, मैंने और पैसा कमाया। तो भविष्य में आप अपनी जॉब से शिफ्ट होकर एंटरप्रेन्योर की जर्नी में भी आ सकते हैं, राइट। ऐसे कई लोग आपको आसपास दिखेंगे जो दोनों काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, माइंडसेट उनका एंटरप्रेन्योर है ना। आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका फायदा। अब बात करते हैं टिकट। आपके पास इसके लिए बहुत अच्छे से नॉलेज है, मैं ज्यादा तो नहीं जोड़ूंगा, बट यहां पर मेरे को बहुत खास बताना है। पहले पूछ लेता हूं, जो लोग भी बोर हो रहे हैं ना, हाथ उठा लो ऐसे करके, जो लोग भी बोर हो रहे हैं। चलो अच्छा है किसी ने हाथ नहीं उठाया, नहीं तो मुझे लग रहा था कि कुछ हाथ उठ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। आगे, ये आपके पास टिकट है, यहां पे क्या राज छुपा है थोड़ा सा समझिएगा। पहले तो देखिएगा, यहां पर हम बात करें टिकट जो है ना, ये जमशेदपुर का है, जमशेदपुर का है। तो यहां पर ये जमशेदपुर का, हाँ, यहां पर देखिए आपके पास जमशेदपुर का जहां तक है ना, आपके पास देखिए टिकट को याद रखिएगा, टिकट्स का यहाँ पे प्राइस रायपुर से थोड़ा ज्यादा है ना। यहाँ पर रॉयल डायमंड है, गोल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है। अब सबसे बड़ी बात क्या होता है, मैंने बताया ना मिस्टेक क्या होती है, ये जो है ना आईबीसी क्या कर रहा है, आईबीसी हमारा मित्र है, मेरा तो फ्रेंड है, वो क्या कर रहा है, इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ विकास जी आपसे। आईबीसी क्या कर रहे हैं, सर रॉयल डायमंड लोगे ना तो आपकी फोटो खींचेगी, पोस्ट इवेंट के बाद ना आपको चाय भी दी जाएगी, स्नैक्स भी देंगे आपको, बॉक्स जो रहता है आपका स्नैक्स का, और गुडीज बैग भी देंगे जिसमें पेन पेंसिल डायरी किताब मैन्युअल हो सकता है ना, ठीक है। उसके साथ ना आपको फ्रंट रो में बिठाएंगे, वीवीआईपी एंट्री देंगे। सर ये चाहे इधर लिखा है, उससे कम इधर लिखा हुआ है, उससे और कम और इधर लिखा हुआ है, और बाकी इधर
थोड़ा और ज्यादा लिखा है, कुछ समझे? ये थोड़ा सा बॉक्स की जगह पर ये मैंने हाईलाइटेड डाले हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहे होंगे बट समझिए। मैं यहाँ पे एक ही लाइन कहना चाहूंगा, विकास जी, ये सब तो उसको मिलना ही मिलना है, ये रोक सकते हो क्या आप? इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब आप अपना नया फोन खरीदने जाते हो तो फोन के डब्बे पे लिखा रहता है कि 6 GB रैम है, 8 GB, 128 GB है, 256 GB, 6000 mAh बैटरी है, 3000 है, 3800 है, या फिर 4000 है या 5000 है। ये कोई नहीं भी बताएगा ना तो आप पढ़ सकते हो, कस्टमर लिंक पे जाकर वेबसाइट पर जाकर जाकर देख सकता है। आप बताओ, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? बेनिफिट की बात आई, जिसकी चर्चा हम कहां कर रहे थे, ये कहा, ये आपके पास स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं, कौन सा, ये बेनिफिट की बात हो रही थी, ये वाले बेनिफिट की बात हो रही थी, ये वाले बेनिफिट की बात हो रही थी, कि आप फाइनली ये इतने रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका उसके जीवन पे प्रभाव क्या पड़ना है, उसके बिजनेस पे प्रभाव क्या पड़ना है, उसकी लाइफ में क्या क्रिएशन होना है, वैल्यू। यानी स्टूडेंट है तो, जॉब प्रोफेशनल है तो, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आ रहा है तो, या बन चुका है तो, सबके बारे में बताया। पीपीटी आपको मिल जाएगी, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पास टीम से, कंसर्न टीम इसको अपडेट कर देगी, और बेनिफिट्स को पढ़िएगा। और पिचिंग रखना है, डिजिटल मार्केटिंग भूलना नहीं, जो मैंने बताया था, उसके बिना तो काम बहुत स्लो हो जाएगा, होगा बहुत स्लो हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो रॉयल डायमंड है 10,000 प्लस जीएसटी का, साथ ही साथ देखिए इसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ, जब आपने बेनिफिट बता दिया तो उसको फिर ऐसे लेकर आओ कि सर इतना ही नहीं, आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके बिजनेस में तो इतने बदलाव होंगे ही होंगे, इतने फायदे हम बात कर रहे हैं अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन साथ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ फोटो खींचेगी, आपको पोस्ट इवेंट में जो है आपके पास क्या है, हाई टी एंड स्नैक्स के लिए अरेंजमेंट रहेगा, और साथ ही साथ आपके पास गुडीज बैग मिलेगा, और फ्रंट रो में सिटिंग रहेगी, और वीआईपी एंट्री रहेगी। अब वीआईपी एंट्री से क्या फायदा है भाई? सर आपको थोड़ा सा देखिए, आप भी समझते हैं कि जितना बजट आपके पास रहेगा उसके हिसाब से आप टिकट लेंगे, लेकिन यस फैसिलिटी उसके हिसाब से बढ़ेगी। आप आसानी से वीवीआईपी एंट्री के तहत इसका फायदा ले पाएंगे, आराम से एंट्री होगी आपकी। बाकी जगह पे एंट्री के लिए सर हो सकता है, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है वो एंट्री कैसे कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। उसके बाद आपके पास इसमें बेनिफिट ये मिल गया, डायमंड वाले में आपने पढ़ के बता दिया, गुडीज बैग है, फोटो नहीं है, नियर द स्टेज रहेंगे आप, जस्ट बिहाइंड द रॉयल डायमंड, और उसके बाद जो है आपके पास टी इन स्नैक्स का रहेगा, और वीवीआईपी नहीं वीआईपी रहेगा। यहां पर अगर बात करें तो आपने बोला वीआईपी एंट्री के बारे में, फोटो के बारे में, फोटो के बारे में बात बताऊं, एक कस्टमर थे, उनसे बात होती रहती है साहिल सर, तो उन्होंने बताया कि सर मैं एक इवेंट में गया था, वो कभी फोटो खिंच गई थी उनकी, या हमारे आईबीसी गुरुकुल गए हुए हैं, उनकी फोटो खींची हुई है। तो मुझे किसी ने बताया सर मैं रेवेन्यू नहीं कर पाया था, विवेक सर के साथ फोटो खिंच गई है। कोई पूछता है तो, मतलब जैसे मैंने डीपी में लगाया, एवरीवन आस्किंग विवेक सर को जानते हो क्या आप? एक बात बताओ, मैं दूर फोटो में खड़ा हूं, उन्होंने ये बोला आईबीसी से, उन्होंने भी कहा सर दूर में फोटो में खड़ा हूं या पास में? अरे पास में बहुत खड़े हो तभी तो पूछ रहा हूँ, कितना पर्सनली जानते हो? बगल में बैठे हो, बगल में खड़े हो। तो एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं, उन्होंने मेरे फोटो बनाकर फ्रेम कराकर रखा लिया है, अब अपने केबिन में लगा हुआ है, बिजनेसमैन है, जब कोई उनसे आता है मिलता है, और आगे सामने उनके पीछे नजरें कहां जाएगी, चेयर पे बैठकर इधर उधर जाएगी, सामने बढ़िया लगाया हुआ है। तो जब फोटो है ना तो उसकी वैल्यू क्या क्रिएट हो रही है सर? आप उस व्यक्ति को जानते हो जिसने हजारों कंपनियों को आगे बढ़ाया है, और जानते हो तो जानते हो, साथ में खड़े हो, यानी कितने करीब से जानते हो। फोटो का फायदा क्या है समझ में आया? दूसरा क्या है सर, आपकी जो प्रोफाइल है ना, उसे मुझे लगता है सर आपको वीवीआईपी एंट्री चाहिए सर, यू आर समथिंग डिफरेंट सर, दैट्स व्हाई आई एम अप्रोचिंग फॉर रॉयल डायमंड सर। और क्या बच गया आपके पास? और सर आप बताए सर, नाश्ता कोई बड़ी बात नहीं है, स्नैक्स, लेकिन 5 घंटे का इवेंट है, आपका उठकर जाना या कहीं निकलना आपकी बहुत सारी चीजों को मिस कर सकता है, तो बेटर क्या रहेगा, जो हमने अरेंजमेंट कर दिया है उसके बाद कहीं दो दो जाना ना पड़े, आपको वो बॉक्स मिल जाएगा जो भी है। राइट सुमित सर? तो इस प्रकार से उसका जी आप बेनिफिट आपको। बताएं, बेनिफिट बताया, इवेंट से बेनिफिट बताया, दूसरा आपने इनसे बताया, तो आपका Actually, I have a टाइम message. Yeah. ऑलमोस्ट, हाँ हाँ बोलिए। Yeah. Sir, I have a message for you in the box. अच्छा अच्छा ठीक है, All right. डन। तो ये आपके पास हो गया, तो आपने बता दिया रॉयल डायमंड, डायमंड 5,000 प्लस जीएसटी बेनिफिट, वहां पे फीचर्स लिखे हुए हैं, गोल्ड हो गया, और साथ में हो गया सिल्वर। अब बात करते हैं प्राइस आपके सामने, आगे बात करते हैं, तो इनका इवेंट कब है, 28 जुलाई, और लोके प्लेस का नाम क्या है, एक्सेलराई ऑडियो क्या है, ऑडिटोरियम। आगे बात करते हैं रायपुर, रॉयल डायमंड का प्राइस आप देख लीजिए 8,475 प्लस जीएसटी है, 4,238 रुपए प्लस जीएसटी डायमंड का है, और गोल्ड का है। ये आप अपने पास वन ऐप पे जाकर देख सकते हैं कहां पर कितनी अवेलेबल सीट्स बता रहे हैं,
ये चेंज हो सकता है नंबर। और यहां पर है आपके पास होटल ग्रैंड कैनियन, और 14 जुलाई को, दोनों जगह पे 2024 लगा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस लाइन को ना मन में पढ़ो एक बार, मैं रिपीट करूंगा बाद में। अगर आप सिर्फ फीचर बताते रहेगा ना, फोटो खींचेगी, बॉक्स मिलेगा, ये होगा, उससे फायदा क्या मिलेगा ये नहीं बता रहे, आगे बैठने को मिल रहा है उससे क्या फायदा है। भैया आगे बैठेंगे तो कोई भी स्पीकर हो, जिसकी नजरें जहां तक जा पाएगी वही बात करेगा, ज्यादा इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन का मौका ज्यादा मिलेगा सर, आगे बैठने का फायदा है। और आप एक ऐसे माइंडसेट से आ रहे हो कि आपको जो ज्यादा है, विवेक सर आपको अनम्यूट कर लें क्या पता, या बोला कि किसी को कोई सवाल है तो आपने पहले हाथ ऊपर कर लिया, तो ये मौके आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आगे बैठने का फायदा ये। तो सर क्या है, आगे मैं रिपीट करता हूं, फीचर जो है ना प्रोडक्ट में होता है, हमारे सीनियर पर्सन ने हमें बताया और हमें सिखाया क्या, फीचर जो है ना वो प्रोडक्ट में होता है। यहां पर एक लाइन में थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गई है, बाय मिस्टेक, इट्स अ टाइपो एरर, अपोलॉजी फॉर दिस, लेकिन लिखा था वहां पर, लेकिन बेनिफिट है ना कस्टमर की लाइफ में होता है, बेनिफिट ना कस्टमर की लाइफ में होता है। तो ऐसा है कि सीखते आप भी हैं, सीखते हम भी हैं, और सीख कर ही हमें आगे बढ़ना है। और आखिरी में बताऊंगा, ऑब्जेक्शन जब आएगा तो आपको ये दो टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कस्टमर का कोई ऑब्जेक्शन आया और वहां पर आपके पास है, तो आपको ना LAPAC, किसी ने मुझे एक बार सेशन किया था मैंने इसका फर्स्ट टाइम, तो किसी ने चैट में लिखा था सर हिंदी में लपक, और किसी ने लिखा था लपैक, और दूसरा तीसरा है नीचे ट्रिपल F फॉर्मूला, इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये क्या है। तो L मतलब लिसनिंग, याद रहेगा, L मतलब ध्यान से सुनो, A मतलब एक्नॉलेज करो, उसके बाद आंसर करो और क्लोज कर दो। और आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो स्टोरी के माध्यम से आप उसे कुछ रियलाइज कराना चाहते हो, जैसे मैंने फोटो बताया, फ्रेम लगा हुआ था, उन्होंने बताया जानते हैं, तो उन्होंने जब देखा कि भाई ये तो उनका बात करने का विचार वगैरह और आगे PR वगैरह बढ़ गया, तो आप ऐसा स्टोरी भी बना सकते हो अगर आपके पास है तो। नहीं है तो आपके पास दूसरा मैंने ऑप्शन दिया है। आगे बात करते हैं क्या, कस्टमर्स के पास अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए जो भी आपको टाइमली मार्केटिंग मटेरियल, आपके पास ब्रोशर्स या कुछ ऑफर्स दिए जाते हैं, तो वो बात करके आप उसका हाइप क्रिएट कर सकते हो और अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। और ब्रोशर्स को जरूर भेजें जिसमें वो 50 स्ट्रैटेजी या आपके पास उसके क्या बेनिफिट्स है लिखे होते हैं, ताकि वो सुनने के बाद ना देखना भी चाहेगा। आखिरी में ये सब होने के बाद अपनी कॉल या अपनी सेल को क्लोज करो। अगर ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिए तो क्लोजिंग की तरफ जाएगा, ऑब्जेक्शन रेज नहीं हो रहा, अराइज नहीं हो रहा, तो भी डायरेक्ट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। और फिर आपके पास आता है क्या, नहीं पेमेंट हो रहा है तो फॉलो अप करें, फॉलो अप करें, टाइम लगता है, कभी कभी लाइन लगता है, और आप उसके बाद डील को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं। तो फिलहाल के लिए आज की सेशन में अब आता है कि तो अब करना क्या है, आगे करना क्या है। तो बता दो दोस्त मेरे, आगे जो है ना, आगे करना इतना है, ये सब कुछ का फायदा तब मिलेगा जब आप तुरंत कांटेक्ट करेंगे अपने चैनल पार्टनर से या हमारे कंपनी में और डिजिटल मार्केटिंग करवाएंगे। पहली चीज, ये सब संभव है जब कस्टमर है, पोटेंशियल लीड है, और लीड के ऊपर जब काम करेंगे, DMT कराएंगे, तो जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। नहीं तो बिना इंप्लीमेंट किए कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग आपको मिल जाए, आप उसको रिजल्ट में तब्दील नहीं कर पाएंगे, आउटकम पे नहीं ला पाएंगे। और जब आप ये कस्टमर से बात करेंगे तो नए सवाल और ऑब्जेक्शन आएंगे, जिसके लिए सुमित सर नया फॉर्म बनाएंगे और आपको भेजेंगे, उस फॉर्म में अपना ऑब्जेक्शन भरेंगे और फिर हम आपके लिए सेशन लेकर आएंगे। राइट, जैसे तरुण सर ऑलवेज एक्टिव रहते हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, राइट, और बहुत कुछ सिखाते भी हैं हमारी टीम को। हमारी टीम मतलब IBC, कभी हमने सीख लिया, कभी उन्होंने सिखा दिया या सीख लिया है ना, तो आपको सब कुछ सीखते रहना चाहिए। अब बात करते हैं, मैंने तो यहां तक अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो एक बार फिर से प्रयास कर लेंगे जब मौका मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है आया होगा। तो एक काम करते हैं, गुड न्यूज की बारी है ना, तो ये तो मुझे लगता है सुमित सर बताएं और अपने पिटारे से तो बहुत अच्छा रहेगा। सर यहां तक का सेशन समाप्त, यस थोड़ा टाइम जरूर लिया है, बट यस सर थोड़ा सा बहुत जरूरी था वो वैल्यू क्रिएट वाला, आई थिंक हम लोग वहां पे मिस कर रहे थे। थोड़ा सा बात करते समय कैसे वैल्यू क्रिएट करें, कैसे अपने टाइम को कम करें, और कैसे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं। और हमारे अतुल सर तैयार हैं और साथ में दीपक सर हैं, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं गुड न्यूज की तरफ। ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच आशुतोष सर, आपने डेप्थ से बता दिया, डिटेल से बता दिया। और बिना समय गवाए मैं थोड़ी गुड न्यूज बता दूं सभी लोग को, है ना। तो गुड न्यूज जानना चाहते हैं आप लोग, है ना। गुड न्यूज दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कल थोड़ा पे संडे को बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप होना था, पर वो हमने किसी कारण से, किसी तकनीक कारण से अब वो अगले हफ्ते हो रहा है।
तो गुड न्यूज ये है पहली बात तो कि अगले हफ्ते हो रहा है, उसकी आपको तैयारी आप अभी शुरू कर सकते हो। आपको पूरा हफ्ते भर का टाइम मिल गया है अपनी लीड को बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप पे लाने के लिए। अब बिजनेस के बूस्टर पे वर्कशॉप पे लाना कैसा है मैं आपको वो कल बताऊंगा, पर उससे पहले गुड न्यूज दे देता हूं लाने से फायदा क्या होगा। ठीक है, पहली बात ये लीडरशिप फन प्रोग्राम का एक कस्टमर मीट है, तो इसमें आपको बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप की टिकट सेल करनी है। फायदा क्या हो जाएगा भाई, फाइनेंस की अपडेट दे दूं आपको मैं बिजनेस का। आप जो सेल करोगे ₹299 की जो हमारा बिजनेस का बूस्टर का टिकट है, ध्यान रखिएगा, बिजनेस का बूस्टर एक संडे वर्कशॉप है हमारा 2 घंटे का लाइव, है ना, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पर, जिसके जो कि आपके लीडरशिप प्रोग्राम के प्रॉस्पेक्ट के लिए है। संडे दोपहर सुबह 11 से 1 होने वाला है। इसमें अगर आप जो सेल करोगे आशुतोष सर, कितना, 90% कमीशन सर, बड़ा बिजनेस के इतिहास में नाइन्टी सुपर्ब परसेंट सर। कमीशन सर। काफी हाँ लोगों को सर ये पता नहीं था, एक बार आपने बताकर बहुत अच्छा किया सर। आशु सर, मतलब ₹299 की टिकट हो रही है, तो इसका मतलब आईबीसी को कितना कमीशन मिलेगा सर? मेरा थोड़ा गणित कमजोर है, बताना जरा कितना दो मिलेगा। सौ निन्यानवे ना सर? हाँ, क्या लगता है दोस्तों, बिल्कुल सर। बाकी कुछ बताओ जरा, चैट बॉक्स पे टू लिखो। 69 कमीशन 269। ही आ गया। वाह, मतलब पूरा कमीशन ही आ गया आपके पास में दोस्तों, इतनी बढ़िया बात हो गई है। हाउ यू फीलिंग एक्साइटेड, क्योंकि इससे क्या होगा आशुतोष सर, डीएमटी रन करने का जो कॉस्ट है ना, हाँ, वो आसानी से निकल पाएगा। अब आप मेरे को क्या करना है, मेरे पास में वीडियो है, मेरे पास में फ्लायर्स हैं, मेरे पास में एड सपोर्ट करने के लिए बड़ा बिजनेस की टीम है, मुझे एड रन करना है खुल करके। क्योंकि जो कमीशन है 90% आप, एग्जैक्टली देखा जाए तो 100% है टीडीएस काट करके। ठीक है, तो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, बाकी आपको पूरा ही मिल जा रहा है। ये फैसिलिटी सर ने दी है, बड़ा बिजनेस ने आपको दी है, फाइनेंस टीम ने दी है, बाकी सभी लोग का, मैं डॉक्टर बिंद्रा ने, हसन मैम, इन सभी, अविश्वास सर, सभी जो हमारी लीडरशिप टीम है ना, उनका सेशन था कि सर आशुतोष सर सबको ना इसका पूरा बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो दैट्स वंडरफुल न्यूज, इससे आपको डीएमटी करने में आसानी हो जाएगी, आपके पैसे की रोलिंग होते रहेगी, और वर्कशॉप पे आप ज्यादा लोग को बुला पाओगे। राइट, और एक खास न्यूज दे दूं आशुतोष सर। सर बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, आप तो इतने सारी चीजें बता रहे हो आप, एंड हमारी देख लो लीडरशिप सर, इतना कुछ सोच रही है इसके लिए सेवेंटी भी मतलब। फाइव परसेंट वीकली पे आउट, मतलब ये जो पेमेंट भी होगी सर, ये जो बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप का टिकट आप सेल करोगे, तो वो 75% आपको वीकली पे आउट में ही मिल जाएगा। जो बाकी जगह 25% होता था। हाँ, बाकी केसेस में जो 25% होता था ना, वो 75% वीकली पे आउट में मिल जाएगा सुप्रियो सर। अभी एड रन कर रहे हैं, सेल आती है, और अगली जो वीकली पे आउट आने वाली उसी में ही कमीशन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगेन डीएमटी का जो पैसा है ना, जो रन करने के लिए इनको चाहिए, वो इनके पास में आ जाएगा। सो दैट्स अ वंडरफुल न्यूज गाइस, आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? जरा मेरे को थम्स अप दो, समझ में आ रहा है ये सुन। हाँ, ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो दिस इज द न्यूज, 90% कमीशन ऑन बड़ा बिजनेस बूस्टर का टिकट सेल, यानी कि जो संडे वर्कशॉप हो रहा है ₹299 का, उसमें आपको 90% आपको कमीशन मिल जाएगा, 75% वीकली पे आउट में मिल जाएगा, और रेस्ट फाइनल पे आउट में मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया न्यूज है, डीएमटी रन करने के लिए हमको पावर मिल गई। अब टेक अपडेट बता दूं सर, है ना, टेक अपडेट बिल्कुल। बता देता हूँ, टेक्नोलॉजी की ओर से क्या अपडेट है। सर बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप की जो लिंक है, जो वेबसाइट है, अब वन ऐप पर लाइव हो चुकी है। तो क्या करना होगा, डिजिटल दुकान पे जाना है ना, और डिजिटल दुकान में जाने के बाद में क्या दिखाई देगा मुझको, बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप का ये लिंक यहाँ पर एक्टिव है, जिसके अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और क्या क्या उसमें हमको मिलने वाला है, कौन सी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। कस्टमर को ये भेजना है, कस्टमर को पसंद आता है, दे विल परचेस। दोस्तों इतना सिंपल आपके लिए कर दिया है। ठीक है, और बता दूं, भारती भारती मैडम, अमित त्रिपाठी सर, एक और खास न्यूज वो ये है कि जब संडे कोई वर्कशॉप आएगा ना, तो आपकी जो लीड है वो वर्कशॉप तक के लिए तो ब्लॉक्ड है ही, उसके बाद 7 दिनों के लिए और भी ब्लॉक्ड है। हाँ, रंजीत राज सर, अमित त्रिपाठी सर, ये अच्छी बात है ना, मतलब वेबिनार के वर्कशॉप के बाद 7 दिनों के लिए और ब्लॉक्ड है ये लीड। दैट इज व्हाट द अपडेट इज। एक और खास बात बता दूं, और खास बात बता दो भाई, ध्यान से सुनिएगा, जो भी लीड्स आएंगी ना आपके पास में, वो बड़ा बिजनेस वन ऐप पर आपको डैशबोर्ड में भी दिखाई दे जाएगी। यानी कि आपकी प्रायोरिटी जैसे P0 P1 P2 दिखाई देता था ना, वो सब कुछ आप एक्सेस कर पाओगे। कहां पर जाओगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे सबसे पहले, अगली हफ्ते जब आपकी लीड आ चुकी होगी, है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, उसको बाद में अपडेट भी कर दूंगा, पर अभी बता दिया।
डैशबोर्ड पर एलएफपी डिजिटल रिपोर्ट के अंदर में है ना, यहाँ पर आपको पूरा आपको सीक्वेंस मिल जाएगा कि आपकी लीड कितनी देर बैठी, क्या आई थी, P0 कौन है, P1 कौन है, P2 कौन है, ये सारा अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल जिससे पहले आप काम कर रहे थे वैसा पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आर यू एक्साइटेड टू हियर दिस गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वापस बता दूं क्या न्यूज है। बहुत एक्साइटेड हूँ बताते समय तरुण सर कि आईबीसी को फायदा हो जाने वाला है। ठीक है, 90% कमीशन अपफ्रंट उसको मिल जाएगा। ठीक है, और क्या फायदा हो जाएगा, 75% वीकली पेआउट में मिल जाएगा, बाकी रेस्ट जो अमाउंट है उसको अगले फाइनल पेआउट में मिल जाएगा। लीड जो हो गई है वो अगले हफ्ते तक के लिए ब्लॉक्ड रहेगी, 7 डेज के लिए, है ना। और इसी के साथ साथ ये खास बात है कि बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप लिंक अपडेट है, वन ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अगले सेशन में कि भाई बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप में अपने क्लाइंट को मैं बुलाऊं कैसे, है ना, क्या प्रोसेस होगा, सारी जानकारी आपके साथ में आने वाले सेशन में शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशुतोष, फॉर आशुतोष सर, फॉर दिस वंडरफुल सेशन टुडे। थैंक यू थैंक सर, थैंक यू ऑल द